वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए कार ऑफ 800 kg इज टेकिंग टर्न ऑन ए बैंक रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इज 30 डिग्री। इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, देन द मैक्सिमम स्पीड विथ विच कार कैन नेगोशिएट द टर्न सेफली इज। सो वी नो दैट हम लोग फार्मूला इसमें जानते हैं कि फार्मूला v इजकल टू दिस इजकल टू रूट अंडर आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस दिस इज म्यू टैन थीटा। ये फार्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक्ड रोड है, ठीक है, और उसमें फ्रिक्शन भी है। बैंक्ड रोड है, उसमें फ्रिक्शन है, तो उसका फार्मूला होता है v इजकल टू रूट अंडर आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर लो, तो रूट अंडर आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 300 मीटर, 300। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, टैन थीटा, टैन कितना डिग्री एंगल है 30 डिग्री, माइन प्लस म्यू, म्यू इजकल टू कितना है, म्यू इजकल टू दिस इजकल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, सो दिस इज 0.2 इंटू टैन ऑफ 30 डिग्री। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो v इजकल टू दिस इज रूट अंडर, v इजकल टू दिस इज रूट अंडर 300 इंटू 10 इंटू दिस इज 0.57, ये कैलकुलेट करोगे तो, एंड 0.2 क्योंकि टैन 30 इजकल टू 1/√3, सो दिस इज कैलकुलेट करोगे 0.57 आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.57। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो v एंड v इजकल टू दिस इजकल टू 51.4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो ये मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज होल्डर डज साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर एंड completes 120 revolutions in 3 minutes. The magnitude of centripetal acceleration of monkey is in मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलेरेशन आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, तो उसकी वैल्यू आपको बताना है। अब देखो रेडियस जो गिवन है आपका यहाँ पे दिस इजकल टू 9 मीटर, जो n हो जाएगा बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर इन 3 मिनट्स गिवन है, तो n इजकल टू 120/3 दिस इजकल टू RPM हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 40 कितना हो जाएगा, दिस इज RPM। ओमेगा इजकल टू होता है दिस इज 2πn/60, so this is equal to 2π into 40/60, so this is equal to यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ 4π/3 एंड क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सो दिस इज इक्वल टू 2π इंटू 40/60 एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4π/3, दिस इज रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। Next question beta 146. A vehicle of mass 200 kg is moving along a leveled curved road of a radius 70 meter with angular velocity of 0.2 radian per second. The centripetal force acting on the vehicle is, ठीक है, तो centripetal force इक्वल टू दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये जो है दिस इज 146, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो एफ सी इजकल टू दिस इजकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर, सो दिस इजकल टू एंड वी नो दैट कि वी इजकल टू दिस इज ओमेगा इंटू कितना होता है आर, सो एफ सी इजकल टू ये भी लिख सकते हैं दिस इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वैल्यू पुट करो, सो दिस इज 200 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू दिस इज 70। सो जब कैलकुलेट इसको करोगे तो कैलकुलेट करने पर दिस इज कल 516 क्या आ जाएगा न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147। यहाँ पे कह रहा है चाइल्ड ऑफ मास 5 kg is going around a merry-go-round that makes one rotation in 3.14 seconds. The radius of the merry-go-round in 2 meter. The centrifugal force on the child will be, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147। तो चाइल्ड का मास कितना है दिस इजकल टू 5 kg एंड रेडियस जो है गो राउंड मैरी गो राउंड का कितना है दिस इज 2 मीटर, रेडियस इजकल टू 2 मीटर, रेडियस इजकल टू 2 मीटर एंड सो एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू कितना, दिस इज का टाइम पीरियड आपको गिवन है 3.14 सेकंड, तो दिस इज 2π/3.14
सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन 3.14, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कर लो इसको, या एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप सबकी वैल्यू पुट कर दो तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, अगर इसमें हम देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ए कार इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विथ रेडियस 50 मीटर, द अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी इफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.34। ठीक है, तो ये बैंकिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड, उसी से क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 148। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू दिस इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, आर होता है। एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू दिस इक्वल टू म्यू एम जी होता है। और यही बैलेंस करता है जब आप टर्न करते हैं किसी लेवल सर्कुलर रोड पे, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वही आपको प्रोवाइड करवाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर, वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को दिस इज़ म्यू एम जी इक्वल टू दिस इज़ एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वेट कर दीजिए इसको। जैसे ही इसको इक्वेट करोगे, सो दिस इज़ एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू दिस इक्वल टू म्यू क्या हो जाएगा, एम जी हो गया। सो दिस इक्वल टू एम से एम कट गया, सो दिस इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर इंटू जी हो गया। सो वी इक्वल टू दिस इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर इंटू जी। अब सबकी वैल्यू पुट करो तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस इक्वल टू 50 मीटर, रेडियस कितना गिवन है 50 मीटर, और कार जो है फ्रिक्शन जो है 0.34 है, जी इक्वल टू 10 है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सबकी अगर वैल्यू पुट कर दें तो रूट अंडर दिस इक्वल टू 0.34 इंटू 50 इंटू कितना 10। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली 13 सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी इक्वल टू दिस इज 13 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आएगा।